पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वो कि हम भैया हम तानाशाही रवैया में रहे हैं, रहेंगे। आप जब ये नोटिफिकेशन निकाल रहे थे तो आपके दिल में एक बात ये नहीं आई कि यार गर्दनी बाग में बैठे हुए होते हैं बच्चे, एक बार चल के मिल लेते हैं। एक बार हम लोग के बहकावे में कोचिंग वाले बैठे हैं। जैसे एक सर हैं, नाम वो गए वहाँ हॉस्पिटल में मिलने के लिए, सबसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए, तो हम लोग अभी भी उनको बुला रहे हैं। कुछ टीचर को बुलाए तो कल वो आए, उनको अभी भी बुला रहे हैं कि सर आप आइए। तो बहका कौन रहा है? हम लोग बुला रहे हैं, बहकाने के क्या? सर हम लोग 18 के एज के नीचे नहीं हैं, जो किसी के बहकावे में टीन एज में नहीं हैं, और कोई हम लोग बहकावे में पिस्तौल गोली नहीं चला रहे हैं। हम बहकावे में आके सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। हम प्यार से आग्रह कर रहे हैं। 6 हमारे साथी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, एक साथी की हालत गंभीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। दिन रात अभ्यर्थियों का यही कट रहा है, लेकिन आयोग ने साफ कह दिया है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। जो अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं। 8वां दिन हो गया, आयोग तो कल लंबा चौड़ा लेटर निकाल के बोल दिया है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, आप लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। सबसे बड़ी विडम्बना तो यही है कि आयोग अभी भी देखिए अपना वही रंग दिखा रही है जो स्टार्टिंग से दिखा रहे थे, है ना। वो कि हम भैया हम तानाशाही रवैया में रहे हैं, रहेंगे। आप जब ये नोटिफिकेशन निकाल रहे थे तो आपके दिल में एक बात ये नहीं आई कि यार गर्दनी बाग में बैठे हुए होते हैं बच्चे, एक बार चल के मिल लेते हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, है ना। उसके बाद वहाँ जो होगा डिसाइड कर लेंगे, उनके बच्चों को कह देंगे, समझा भी देंगे सामने से। आप एक बार तो आए नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि एक बार आयोग की तरफ से हम मिलें, बस हम यही तो चाह रहे हैं कि आप एक बार आइए तो सर, एक बार हमारी बात तो सुनिए तो हम क्या कह रहे हैं। आप इधर से सुनते हैं, वो नेता वो बयान दे रहा है, वो उधर बोल रहा है, इधर बोल रहा है। आप यहाँ आइए ना, हमसे बात कीजिए ना, है ना। नहीं संतुष्ट होते तो हम लोग चले जाएंगे ना, क्यों बैठे रहेंगे? डेमोक्रेसी है सर, संवाद तो कीजिए एक बार हमारे से। आप आयोग से संवाद हो जाएगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। हाँ बिल्कुल, संवाद हो जाएगा। जो होगा हाँ होगा, नहीं होगा जो होगा क्लियर हो गया ना। उसके बाद चाहते हैं कि आयोग हम लोग को एक बार संतुष्ट कर दे, एक बार सुने, एक बार हमसे डिबेट करे, लेकिन हाँ बंद कमरे में नहीं होगा, वो मीडिया बंधुओं के सामने होगा, आप लोग के सामने होगा। आप सामने डिबेट कीजिए, बात दोनों रखेंगे, है ना। हम लोग हार जाएंगे तर्क में, हम लोग यहाँ से बुढ़िया बिस्तर समेट के चले जाएंगे। अच्छा, आयोग ये कह रही है कि कुछ कोचिंग वालों के बहकावे में आप लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग का आंदोलन शायद हमको लगता है कि हम लोग के बहकावे में कोचिंग वाले बैठे हैं। हम कोचिंग वाले के बहकावे में हम लोग नहीं हैं, उनको शब्द नहीं चयन करने आया। हम लोग के बहकावे में कोचिंग वाले बैठे हैं। जैसे एक सर हैं, नाम वो गए वहाँ हॉस्पिटल में मिलने के लिए, सबसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए, तो हम लोग अभी भी उनको बुला रहे हैं। कुछ टीचर को बुलाए तो कल वो आए, उनको अभी भी बुला रहे हैं कि सर आप आइए। तो बहका कौन रहा है? हम लोग बुला रहे हैं, बहकाने के क्या? नालंदा के। एग्जाम सेंटर कहाँ था? मेरा कैमूर था। कैमूर था, वहाँ मेरे सेंटर पे अच्छे से गया। हाँ, लेकिन फिर आप री एग्जाम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये जो लोग प्रमाण मांग रहे हैं उनको बार बार यही समझाना चाह रहे हैं कि बापू परीक्षा परिसर में एग्ज़ाम कौन रद्द किया जी? आयोग। क्यों रद्द किए जी? क्योंकि आपने माना कि भैया हमसे यहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ। क्या मिसमैनेजमेंट हुआ? तो हुआ कि भैया हम राजधानी में बैठे थे और राजधानी में क्वेश्चन नहीं पहुंचा पाए सही से, टाइम से। क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि आपके डीएम साहब ने रिपोर्ट तैयार करके दी कि क्वेश्चन घट गया। तो क्वेश्चन क्यों घट गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया, वो इसका जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। इस पर आप जांच बैठाने के लिए तैयार नहीं हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को परीक्षा फलाना अधिनियम के तहत, ढिमकाना अधिनियम के तहत ये लोग पे ये करेंगे वो करेंगे। तो आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं तो अपनाइए भैया, डेमोक्रेसी है। तो हम आयोग से तो उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि वहाँ मूर्ख लोग चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ना, इसमें कुछ सोचने वाली बात थोड़ी है। जब डेमोक्रेसी है तो आप क्या मांग कर रहे हैं? आप एक बार जांच कराइए उन चीज़ों में। क्वेश्चन कहाँ कैसे घट गया? आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कैसे घट गया? पहली बात तो 100% उपस्थिति तो कहीं रहती नहीं है। 65%, 75% आप तो 100% क्वेश्चन पहुँचा ही होंगे, तो बाकी क्वेश्चन कहाँ चला गया? आप तो उतना क्वेश्चन 65% भी क्वेश्चन में भी आपका घट रहा, तो क्वेश्चन गया आपका कहाँ? क्या किया आप क्वेश्चन का? और आप कह रहे हैं कि शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपरिहार्य कारणों से कभी कभी ऐसा। कौन सा अपरिहार्य कारण था? क्या अपरिहार्य कारण था? तो ये सब का जवाब आप नहीं दीजिएगा।
और अपने मनमाने ढंग से आप फिर नोटिफिकेशन निकाल दे, क्योंकि वो डरा हुआ है पूरा का पूरा आयोग। तो अब निकालते रहो भैया, जो निकालना निकालते रहो, हम लोग यहाँ से हिलने वाले थोड़े। डर गया है आप लोग? वो तो पूरी तरीके से उसमें तो डरना है ही ना, क्योंकि देखिए जो झूठा है, जो झूठ के राह पे चल रहा है तो उसको डर लगेगा ही लगेगा, और जो सच के राह पे चल रहा है, हम लोग 8 दिन से बैठे हुए ना, भूखे प्यासे बैठे हुए ना, डर रहे हैं। आवाज़ में कहीं डर नज़र आ रहा है आपको? नहीं, क्यों डरेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कहाँ कुमार। से है? मैं आया हूँ प्रयागराज से। प्रयागराज से आप हैं। सेंटर आप कहाँ पड़ा था? एग्जाम कहाँ था? मेरा था चकिया में। चकिया में। वहाँ सब कुछ ठीक था? हाँ, वहाँ तो ठीक लेकिन था। फिर आप यहाँ क्यों बैठे? इसलिए बैठे हैं सर कि जिस तरह का चीज़ें ये दोबारा एग्ज़ाम कराने का जो काम किया जा रहा है, तो जैसे सर कह रहे हैं कि इससे कोई प्रभावित 4 लाख बच्चों को मैं परेशानी में नहीं डाल सकता, लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पे दोनों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं जिस तरह से कराया जा रहा है, क्योंकि पहले से तो पैटर्न अब पता चल गया बच्चों को किस तरह का क्वेश्चन आएगा। आज जिस तरह के ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बच्चे आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, उन लोग को बेनिफिट हो सकता है। तो आप समझिए कि एक 200-400 बच्चों की बात होती तो समझा जा सकता था इस चीज़ को। 12,000 बच्चे हैं सर, तो यदि इजी होगा तो वो पूरा रिजल्ट प्रभावित होने वाला है। आयोग कह रहे हैं कि आप लोग कुछ कोचिंग वालों के बहकावे में यहाँ आ गए हैं, आप लोग जाकर अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है सर, कोचिंग यहाँ पे कई कोचिंग वाले हैं, हम लोग सब छात्र हैं, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। आके यहाँ पे 8 दिन से बैठे हैं, यहाँ कोचिंग वाले लोग कहाँ से हैं। और वो अलग बात है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पढ़ाते भी हैं, वो अभ्यर्थी भी हैं, तो उनका यदि सपोर्ट मिलता है तो वो भी अभ्यर्थी हैं। तो इसमें कोचिंग वाला बात इस तरह से बातें कर के वो हम लोग को मतलब कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे विद्यार्थी हैं और हम लोग अपने वाजिब मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि हमको सेम प्लेइंग फील्ड जो होता है वो नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग एग्ज़ाम करा के वो हम लोग का ये कहना है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या तो इजी उस लेवल का पूछिएगा तो उन बच्चों को बेनिफिट होगा, और यदि आप कठिन पूछते हैं तो फिर उन लोगों को होगा। तो इससे तो दोनों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि सबको समान फील्ड दिया जाए और इस एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम कराया जाए, ये हम लोग का मांग है। कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम से हैं। सासाराम से आप आए। सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा सेंटर तो बिहार शरीफ में पड़ा था। सब कुछ ठीक था वहाँ? जी, सब कुछ ठीक था। फिर आप यहाँ क्यों बैठे? इसलिए बैठा गया है कि आप देख रहे होंगे कि आयोग द्वारा जो बापू सभागार का एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया, तो वहाँ पर री एग्ज़ाम होने वाला जो कि 4 जनवरी को होने वाला है। तो हमारा एक ही मांग है, जिस तरह से हमने पहले भी मांग किया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो बैकडोर से नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर घुसाया जा रहा है। आखिर आयोग क्या कहना चाह रही है? हम यहाँ आज 8 दिनों से बैठे हुए हैं, हमारे 6 साथी अस्पताल में भर्ती हैं, एक साथी का गंभीर स्थिति में है। तो ये आयोग को कहीं ना कहीं आकर हमसे, हमारी जो डेलीगेशन इनसे बात करना चाहिए कि आखिर का हमारा जो मांग है, एक ही मांग है कि जो एग्ज़ाम है एक एग्ज़ाम होना चाहिए, न कि एक 13 दिसंबर को, एक 4 जनवरी को। फिर तो वही आ जाएगा मुद्दा जो पहले से हमारी मांगे थी कि वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आयोग कर रही है कि आप लोग कोचिंग संचालकों के अफवाह में यहाँ आकर बैठे हैं। देखिए, ये आयोग का डर है। हम किसी कोचिंग संचालक के कहने पर नहीं आए हैं। ये हमारी डिमांड है, हमारी मांग है। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं, कि हमारा बिहार का भविष्य सुरक्षित होगा, ताकि इस प्रकार के अगला जो एग्ज़ाम होगा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार जो धोखाधड़ी, जो री एग्जामिनेशन की मांगे हैं बार बार न उठ पाए। हमारा एक ही मांग है कि री एग्जामिनेशन बार बार न उठ पाए, एक फेयर एंड फेयरनेस हमारा एग्ज़ाम हो। हमारा आयोग से यही कहना है, और हम यही नहीं कहना चाहते हैं कि हम कोचिंग संचालक को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये बिहार का भविष्य की बात है। जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ इस प्रकार की हमारी मांगे सही है, वो सभी हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम हुआ? अभय कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। सेंटर कहाँ आपका? मेरा सेंटर छपरा था। छपरा था। वहाँ सब कुछ ठीक तो था, लेकिन कुछ जो बच्चे लेट से आए थे उनको घुसने नहीं दिया गया। लेट से आएंगे तो हाँ, और मुश्किल दिक्कत हुआ। तो खैर वो तो गलती बच्चों का था, लेकिन जो अभी एग्ज़ाम जो 12,000 बच्चों के चक्कर में पूरे बच्चों का जो दिक्कत हो रहा है, ये थोड़ा दिक्कत है। 12,000 के चक्कर में क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने दोबारा से जो एग्जाम हो रहा है, तो फिर तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट ही कर दिए एक प्रकार से। बैकडोर से नॉर्मलाइजेशन लागू हो रहा है। जी बिल्कुल। इसी के लिए आप यहाँ बैठे? जी बिल्कुल सर। आयोग तो कह रही है कि आप लोग बहकावे में आकर बैठे हैं, जाकर अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। सर, हम लोग 18 के एज के नीचे नहीं हैं, जो किसी के बहकावे में, टीन एज में नहीं हैं, और कोई हम लोग बहकावे में पिस्तौल गोली नहीं चला रहे हैं। हम बहकावे में आके सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। हम प्यार से आग्रह कर रहे हैं। 6 हमारे साथी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, एक साथी की हालत गंभीर है, और आप कहते हो बहकावे में। हम लोग क्या कर रहे हैं बहकावे में?
बकायदे में आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप हमारे पिता समान हैं, आप आयोग के अध्यक्ष भी हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो हम किससे आग्रह करें, कहाँ जाके आग्रह करें? हाँ, किसको इस 25 दिसंबर जो भीष्म माने ठंड पड़ती है, किसको शौक होता है कि रोड पर आके सोने का? मच्छर पीछे देखिए तो मच्छर कटवाने का किसको शौक है? अभी बताइए। ढेर हाँ? बीच में आप लोग सो हाँ? रहे हैं दिन रात, 8 बताइए। दिन हो गए हैं। 8वां दिन चल रहा है सर आज। और कितना तकलीफ दे बात है सर। आप खुद ही एक पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आप तो हम लोग की बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर सोच के देखिए, क्या इस जगह पर 8-8 दिन, 10-10 दिन, 1-1 महीना तक बैठने वाला जगह है ये? हाँ, बच्चे बीमार के, कोई भी बीमार पड़ सकता है। जो नेता आज बने हुए हैं वो भी मुझे एक आरोप ये भी लग रहा है कि राजनीतिकरण इस आंदोलन का हो गया है। तेजस्वी आ रहे हैं, पप्पू आ रहे हैं। आपको कहीं भी इसमें बैनर दिख रहा है किसी पार्टी का? आपको न्याय कौन देगा, विपक्ष देगा या सत्ता पक्ष देगा? मुझे न्याय देगा बीपीएससी का आयोग, जो इस बात को हम लोग को माने विद्रोही मान रहे हैं, वही न्याय देंगे। मुझे विश्वास है कि वो न्याय देंगे, बस थोड़ा जल्दी देंगे, तो हम लोग भी तैयारी में लगेंगे और अपना एक उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और बाकी सब उनके हाथ में सब कुछ है। अब कोई आ रहा है तो उसको मना तो कर नहीं सकते ना, कोई आ रहा है तो आ रहा है। अब सत्ता पक्ष को भी नहीं रोके हैं कि भैया आप मत आओ, आप भी आओ। सत्ता पक्ष को भी तो रोके नहीं कि सर आप भी आइए। कोई कह रहा है कि सब आके राजनीति रोटी सेक कर रहा है, तो आपको कौन मना किया? आप भी आके सेक लीजिए रोटी, क्या दिक्कत है? क्या नाम हुआ? रंजन कुमार। कहाँ से है? सिवान। सेंटर कहाँ पर है? पटना पड़ा था। ये बताइए, आप कहाँ सेंटर रखवा पड़ा था? पटना ही पड़ा था। पटना पड़ा था। कौन सा सेंटर पर पटना? जी, कॉमर्स कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज। सब कुछ ठीक था वहाँ? हाँ, वहाँ ठीक था। फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ आयोग भी- तो कर रही है कि आप लोग किसी कोचिंग वाले के बहकावे में बैठे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने स्वेच्छानुसार बैठे हैं। हमको लगता है कि हमको री एग्जाम कराना पड़ेगा, तो हम वही मांग कर रहे हैं। तो आपने सुना, बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। इन लोगों का क्या कुछ कहना था? आयोग कह रही है कि कुछ कोचिंग संचालकों के बहकावे में आकर ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ साफ कह दिया है कि आयोग हमसे बात करे, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। पहले हमें संतुष्ट कर दे कि आखिर री एग्जाम क्यों नहीं होगा। बापू परीक्षा केंद्र पर जो एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, अगर वो एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन बैकडोर से लागू हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के।